अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें पहले एलसीएम निकाल लेना है, फिर एचसीएफ निकालना है, उसके बाद से फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई एचसीएफ से करें तो वो बराबर आता है जो क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए हैं उसके मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ना ईजी है। सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है, फिर एचसीएफ निकाल लेना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करना है कि क्या दोनों क्वेश्चन के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो गाइज आप अपने पास बुक को रखिए और एक बार फिर से पढ़िए, और मैं आपको शॉर्टली बता दे रहा हूं फिर से कि पहले सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद से आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब दोनों में से किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फिर जाके आपको एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ से करना है, और फिर जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर दिए गए हैं दोनों, और उसके बाद से जो आंसर आएगा वो दोनों का बराबर आना चाहिए। बस यही बात है। ठीक, चलिए तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर पहले दिया गया था, आप देखे थे 26 और 91 था। क्या था? 26 और 91। तो चलिए लिख लेते हैं 26 एंड 91। ठीक है, अब चूंकि हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये 2 से कितने बार में कटेगा? 13 बार में। फिर ये 13 से 1 बार में कट जाएगा। ठीक, ऐसे ही 91 का भी करिए। 91 का आप करेंगे तो 91 किससे कट जाता है? 7 से 13 बार में, और 13 1 बार में कट जाता है। तो 26 इक्वल टू कितना आया? 26 इक्वल टू कितना आया? 2 इंटू 13। तो यहां लिख लीजिए 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 इक्वल टू कितना आया? 7 इंटू 13। अब देखिए गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए हम एचसीएफ निकालना है, सबसे इजी एचसीएफ है। ठीक है, जो दोनों ही में कॉमन हो, मतलब ये 13 दोनों में कॉमन है ना, तो जो दोनों में कॉमन हो वो हो गया एचसीएफ। लेकिन क्या हो अगर 13 भी कॉमन हो और मान लो कोई 2 भी कॉमन हो, कोई और भी नंबर कॉमन हो, तो अगर कोई और भी नंबर यहां पे कॉमन आता ना तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करके उस नंबर को लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम इसके लिए निश्चित रहिए, आप ये जो तरीका है एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 13। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में जो कॉमन आपने नंबर लिया ना उसको केवल एक बार लिखिए, और बाकी बचे जो हैं उनको जैसे हैं वैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे अगर ये 2 बच जाएगा तो 2 लिख लीजिए, ये 7 बच जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है 7 लिख लीजिए, और जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए। 2 बार नहीं लिखना है, याद रखिएगा, जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखना है। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13 2 26 और 26 7 182। ठीक है, 182। तो क्या आ गया? एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ना हो तो, क्वेश्चन में कहा गया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको वेरीफाई करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आया था? 182 आया था। एचसीएफ कितना आया था? 13 आया था। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर इसी में ना मैक्सिमम छात्र जो होते हैं वो इसी में परेशान होते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों नंबर दिए गए हैं। ठीक, तो 26 इंटू 19, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक, 182 यानी ये वाला नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ यानी 13, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2366। ठीक, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक, और अगर जब ये दोनों बराबर आता है ना गाइस, तो हमें क्या करना होता है? हमें लिखना होता है सीधा LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, है ना। यानी क्या क्या हो गया? ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा जो था ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, अब हमें किस क्वेश्चन पे चलना है? क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेना है 510 एंड 92 को। ठीक है, 510 एंड 92। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपको वीडियो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। वीडियो व्यूज और टाइमिंग ये सब बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से, अगर यहां तक भी समझ गए, वीडियो छोड़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, लाइक मत करिए, कमेंट मत करिए, शेयर मत करिए, कुछ भी मत करिए, सीधा आप अपना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद से अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? 510 एंड 92। ठीक, 510 एंड
92। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको वही काम करना है, 510 को फिर फैक्टराइज करना है और 92 को फैक्टराइज करना है। ठीक, अब सोचिए कि अगर हम 510 को और 92 को फैक्टराइज करें तो हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद से फैक्टराइज कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक, जैसे हम इसको 2 से अगर करें तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 46 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा, और आपको पता होगा कि 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 23 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से कट सकता है। अब 2 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक, अब 5 5 10 2 12, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर हम इसको काटें तो ये कितने बार में कट जाएगा, 85 बार में कट जाएगा। और फिर अब ये केवल 5 से कटेगा, 5 से ये 17 बार में हो जाएगा, और ये 17 प्राइम नंबर होता है तो ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके फैक्टर के बारे में, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के बारे में लिख लेना है, मतलब उस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। 510 इक्वल टू, ये सारे को लिख लीजिए, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को भी लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें कॉमन केवल और केवल 2 मिल रहा है, यानी ये, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो अभी हमने क्या बताया, HCF जो आपको नंबर कॉमन मिले उसी को हम कर लेते हैं, तो HCF हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, वहीं LCM की बात करें तो मैंने आपसे बोला कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, केवल एक बार आपको लिखना है। तो जो कॉमन है यहाँ पे, कॉमन क्या है, 2 है, इसको केवल एक बार लिखिए, इसको केवल एक बार लिखिए। उसके बाद से जो बच गया ना, उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए। तो बच कौन गया, एक ये 2 बच गया, तो यहाँ पर एक 2 लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई। एक ये 3 बच गया, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। एक 5 बच गया, यहाँ पर 5 लिख लीजिए। एक 17 बच गया, यहाँ 17 लिख लीजिए, और फिर 23। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, फिर 60 17 जा फिर 23। इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 23460, यानी LCM आपका आ गया है 23,460। ठीक, अब हमें इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, तो अब हमारा LCM निकल गया, HCF निकल गया। अब आपको पता ही था कि हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा। ठीक, तो चलिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM कितना दिया गया है, LCM अभी हमने निकाला है 23,460, HCF आया है हमारा 2, और दोनों नंबर कितने हैं, एक है 510 और एक है 92। ठीक है, अब इसके बाद से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का 46, ये आंसर आ जाएगा हमारा 46,920। ठीक है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 46,920। ठीक, अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये देख लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 46,920, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई किए 46,920 आ गया है, यानी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, हेंस वेरीफाइड, यानी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक, तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया है, आप देख लीजिए यहां पर ये और ये हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए थर्ड के लिए हम सॉल्व करते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। ठीक, तो 336 एंड 54 ये क्वेश्चन है। हमें साइड में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम 336 और 54 लिख लिए। 336 किससे कटेगा, जाहिर सी बात है कि 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 से काटेंगे, ये 168 बार में कट जा रहा है। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कट जाएगा 42 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 21 बार में, फिर अब ये 3 से कट जाएगा 7 बार में, और फिर 7 से कट जाएगा ये 1 बार में। ठीक है,
ये 2 से कट जाएगा 27 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से कट जाएगा 1 बार में, है ना। अब हमको इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और फिर 3 इंटू 7, ठीक। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर इसके बाद से हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। तो 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आप समझिए कि यहां पर 2 कॉमन दिख रहे हैं, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक तो 3 कॉमन दिख रहा है। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जब भी भाई HCF निकालना है ना मेरे, तो जो जितने भी कॉमन आ जाएं उन सभी कॉमन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो। यानी यहां पर एक 2 है, फिर एक यहां पर 3 है, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, और ये हो गया हमारा HCF। अब इसके बाद तो कोई मल्टीप्लाई में है नहीं, तो जब कोई भी हमारा मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लिए, 2 3 जा 6, ठीक है। अब LCM जब हम निकालेंगे तो जो हमारा कॉमन है उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और एक हमारा 3 कॉमन है। अब जो रिमेनिंग बचेगा ना उन सबको हमें लिखना पड़ेगा। तो रिमेनिंग यहां पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 7 बच गया। इस लाइन में कौन बच गया है, 3 इंटू 3। इस लाइन को हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। 48 इंटू 63 अगर आप करें तो आपका यहाँ पर आंसर LCM के तौर पे आ जाएगा 3024। ये हो गया हमारा LCM, ठीक है। लेकिन हमें तो वेरीफाई भी करना था, तो अब हम वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए वेरीफाई हमें करना है। क्या वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ठीक है। LCM क्या आया हमारा 3024, HCF क्या आया है 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 और दूसरा नंबर है 54, ठीक। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी आ जाएगा 18,144। तो LHS और RHS बराबर आ गया हमारा, यानी हमने वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड, ठीक। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।